फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरी नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि देखिए, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से पूजा पाठ करिए, देवी मैया को खूब प्रसन्न करिए, देवी मैया का पूजा पाठ करिए। तो देखिए, आज ऐसा है कि मेरी तो तबीयत 3-4 दिन से बहुत ही ख़राब चल रही है। मैं हमेशा नवरात्रि करती हूँ, कभी भी अपना नवरात्रा नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आज मेरे को 5वां दिन है, मुझे 5वां दिन हो गया है, मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। क्योंकि मुझे फीवर कैसा हो रहा है कि रात में और दिन में 12 बजे के बाद मुझको है ना बहुत तेज़ जाड़ा लगता है, जिस पे कि मैं 2-2 कंबल ओढ़ लेती हूँ, रजाई ओढ़ लेती हूँ और बहुत दूसती हूँ और बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है मुझे। और उसके बाद अगर मैं दवाई ले लेती हूँ तो 2 घंटे तक मुझे इतना पसीना आता है कि जैसे बुखार मेरा उतर चुका है। 2 घंटे के बाद फिर वही कंडीशन रहती है, फिर तेज़ बुखार चढ़ता है, फिर मुझे रजाई वगैरह सब ओढ़नी पड़ती है। तो मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं कल डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए गई थी, तो डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट लिया था। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने मेरा खून जांच करा था, यहाँ से मेरा खून निकाला है और यहाँ से खून निकाल करके उन्होंने मेरा सैंपल लिया था और जांच कराई थी। तो उसमें डेंगू बताया है कि डेंगू हो गया है आपको। अब डेंगू का सुन करके हमारा बेटा है जो वो घबरा गया एकदम, क्योंकि घर में मेरा बेटा ही है और एक बेटी है। बेटी की मैंने शादी कर दी है और बेटा ही है मेरे पास। तो वो मेरा डेंगू का सुन करके घबरा गया कि पापा, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, आप मम्मी से बिल्कुल भी घर में काम ना करवाएं। अब आप लोग देखिए, मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, मैं खुद अकेली काम करने वाली हूँ। और इसके पापा को और इसको भी कुछ नहीं आता है। बेटा से बस इतना सहारा है, थोड़ा दूध चाय कर लेता है, बर्तन वर्तन साफ़ कर लेता है, झाड़ू पोछा लगा लेता है घर में। इतना काम का बहुत सहारा होता है, तो बेचारा इतना काम कर लेता है। बाकी मैं दवाई ले करके और फिर थोड़ा बुखार हल्का हो जाता है मेरा, तो मैं उसी बीच में ही खाना वाना बना देती हूँ उन दोनों को और खाना वाना बना के दे देती हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने खाने की मना करी है, हल्का फुल्का दलिया वगैरह ले सकते हो, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा दलिया बना लेती हूँ। मगर बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है मेरी खाने की, क्योंकि मुँह का ख़राब स्वाद हो रहा है, एकदम कोई टेस्ट नहीं आ रहा है मुँह में। तो इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब है और आज मेरा नवरात्रा छूट गया है। आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ आज, क्योंकि आज मेरे को समझ लीजिए 30 साल करीब हो चुके हैं नवरात्रे करते करते। मैंने एक भी नवरात्रा गैप नहीं करा है। पर इस बार का बुखार जो है मुझे कैसा चढ़ा है कि मेरा नवरात्रा छूट गया है। और क्योंकि मुझे दवाई भी लेना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं दवाई नहीं लूँगी तो फिर मुझे फिर सारा दिन जाड़ा लगेगा और मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो इसकी वजह से तो डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बोला है। पर मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि चलो हाथ मुंह पैर धो लिए हैं और मैंने कहा चोटी वोटी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैंने कहा चोटी करने से पहले एक वीडियो बना लेते हैं, तो अपने फ्रेंडों को भी बता देती हूँ कि मेरी ऐसी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं आज इतनी परेशान हूँ कि मैंने नवरात्रा नहीं करा है। पहला नवरात्रा है जो मेरा आज छूट गया है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे नाम का थोड़ा थोड़ा सा भगवान के फूल प्रसाद अर्पित कर देना और उनसे मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं भी ज़रा सही हो जाऊं, तो मैं भी आपके लिए जल्दी से सही हो जाऊंगी। तो अगर मैं सही हो गई तो मैं 7वां और 8वां व्रत कर लूँगी और 9वीं पुजती है हमारे यहाँ, तो मैं 9वीं पूज लूँगी। पर देखिए, अभी कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा है। आज 5 दिन हो चुके हैं मुझे और 5 दिन में मेरी ऐसी हालत है। और कल ऐसा हुआ था कि कल मैं थोड़ा सा श्राद्ध था हमारे यहाँ, तो श्राद्ध की वजह से मैं नहा ली थी, क्योंकि श्राद्ध में भाई बड़ी बहू हूँ मैं घर की, तो मुझे भी थोड़ा हाथ वाथ लगाना पड़ता है। इसकी वजह से मैं कल नहा ली थी और नहाने के बाद ही मैंने तुरंत गीले ही बाल रखे थे, अपने सिर भी धो लिया था और गीले बाल थे, तो जिसकी वजह से मुझे एकदम जाड़ा भर करके बुखार आया। बस जब से मैं दोबारा और ज़्यादा बुखार में पड़ गई और कल रहा नहीं गया, तो मेरे को शाम को लेकर के गए, डॉक्टर को दिखा कर आए। फिर डॉक्टर ने जाँचें वाँचें करी और खांसी भी भयंकर हो रही है। ये देख लीजिए, आपकी खांसी में भी एक रत्ती भर फ़र्क नहीं है। 2-2 शीशियाँ पी चुकी हूँ, दवाइयाँ खा चुकी हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देख रहे हों तो आप लोग मेरी भी माता रानी से कृपा करना और उनसे कहना कि मेरी भी तबीयत को ठीक कर दें। तो आप लोगों को मैं यहीं तक वीडियो डाल सकती हूँ और आगे वीडियो बनाऊँगी तो और आगे आप लोगों को डालूँगी। तो आप लोग जब तक मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो सभी को मेरा थैंक यू, नमस्कार।